दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार पड़ोस की ओर झांक लेते हैं। बार बार कहते हैं कि पड़ोसी घर में झांकना नहीं चाहिए, लेकिन ये पड़ोसी ऐसा है जो कई बार मजबूर करता है कि वहाँ के जो हालात हैं उन पर नज़र डाल ली जाए। मित्रों, जहाँ तक टीवी सीरियल्स का संबंध है, जहाँ तक बहुत सारी दीगर जो प्रोग्राम जो टीवी पर आने वाले जो बहुत सारे और प्रोग्राम हैं दीगर, उनका संबंध है, तो एक वक्त था जब ये महसूस किया जाता था कि हम लोग बहुत पीछे हैं, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अब जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसको देखकर महसूस होता है कि नहीं, हम लोग ठीक ठाक हैं। हम लोगों ने एक तहज़ीब को ज़िंदा रखा हुआ है, लेकिन वो लोग अपनी तहज़ीब को बिल्कुल भी खरोंचते जा रहे हैं। तो ये एक गलत सही टेंडेंसी वहाँ पर शुरू हो गई है। मेरा जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ जिस बात का, वो ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसने कभी बारिश, रात, रेल और ख़त, लम्हे और बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय सीरियल दिए थे जिनको देखने के लिए लोग उतना ही इंतज़ार करते थे जितना कि हम बाद में आने वाले वक्त में जितना हम लोग बुनियाद का या रामायण और महाभारत का इंतज़ार करते थे। उन दिनों ये भी होता था, एक क्रेज़ होती थी, एक दीवानापन होता था कि कहीं वारिस की फ़लाँ किस्त जो है वो मिस ना हो जाए। अगर मिस हो जाती तो हम लोग कोशिश बाद में करते कि कहीं से उसका वीडियो मिल जाए और उसको वीसीआर पे, क्योंकि उन दिनों ये यूट्यूब नहीं था, तो वीसीआर पे हम लोग कैसेट लगा के उसको देखते थे, पूरे के पूरे सीरियल को, जो चीज़ छूट जाती थी। लेकिन अब वहाँ पर हालात बिल्कुल अलग हो चले हैं और ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। तकलीफ़देह इसलिए कि वहाँ इन दिनों टीवी पर एक सीरियल चल रहा है और सीरियल देखने वाले लोग भी वहाँ लाखों की तादाद में हैं, और लाखों की तादाद में लोगों को जो परोसा जा रहा है वो तुर्की का एक सीरियल है, ड्रिलिस एर्तुगल के नाम से। उसके कई नाम और भी हैं, उसका उच्चारण और भी हैं, लेकिन ड्रिलिस एर्तुगल के नाम से उसको परोसा जा रहा है। और ये इसके 500 एपिसोड हैं दोस्तों, और 500 एपिसोड्स में उस शख्स की पूरी कहानी है, ऐतिहासिक परिवेश है उसका। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कहूँ कि इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन सवाल मकसद का है। उनका मकसद जो है वो कुछ और है, वो एक अलग तरह की मिलिटेंसी या एक अलग तरह की जो श्रेष्ठता है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उस सीरियल में क्या है कि उस सीरियल में ऑटोमन साम्राज्य जो था, उसके जो संस्थापक था, उसके संस्थापक की सारी दास्तान बयान की गई और उसको महानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक बहुत बड़ा नायक। और लगातार वो जो किस्सा है वो परोसा जा रहा है। और अब दीवानापन कुछ लोगों में, वहाँ के सभी लोगों में नहीं, कुछ लोगों में इतना ज़्यादा वो दीवानापन इस सीरियल के बारे में हो गया है कि उन्होंने इसकी जो ड्रिलिस की, इसकी जो एक इसका जो बुत बना के लाहौर में लगा दिया है। वो मुल्क जहाँ बुत परस्ती को कुफ्र कहा जाता था, उस मुल्क में ऐसी हरकत की वहाँ बुत बना के लगा दिए जाएं किसी एक महानायक के, ये बड़ी तकलीफ़देह बात होती है। बहरहाल ये हो रहा है, और इन दिनों बहुत सारी बातें वहाँ हो रही हैं जो बड़ी चिंता का विषय पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के उन लोगों के लिए हैं जो सांझी गंगा जमुनी तहज़ीब की बात करते हैं। वहाँ इतिहास की नई पुस्तकें जो बनी हैं स्कूली लेवल पे, उन पुस्तकों में इतिहास, पाकिस्तान का इतिहास जो है उसको मोहम्मद बिन कासिम से उसकी शुरुआत की जा रही है, और उसके बाद ये पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चों को ये बताया जा रहा है कि हमने 600 साल तक हमने भारत पर शासन किया। लेकिन ये जो कोशिशें हैं, ये मशक्क़त है, ये सिर्फ़ इतिहास को, उसके इतिहास के चेहरे को नोचने वाली बात हो जाती है। और जब ये खुद ही अपना चेहरा, हम अपने इतिहास का या अपना चेहरा जब नोचने लगें, और उसके बाद जब कभी आईना देखने की नौबत आएगी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी तकलीफ़ होगी। और वहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो स्वतंत्र सोच वाले हैं, जो प्रगतिशील सोच वाले हैं, या जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं। वो लोग बेहद परेशान हैं कि हमारे मुल्क को किस गर्त में धकेला जा रहा है। अब जहाँ तक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सब कुछ है, तक्षशिला है, इनके बारे में जो चीज़ वहाँ फीड हो रही है वो ये हो रही है कि ये सिर्फ़ पुराने खंडरात हैं जो अतीत में थे, और इनका
हमारी तहज़ीब से, हमारी सभ्यता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अजीब सी स्थिति वहाँ पर पैदा की जा रही है, जिसको नॉर्मल करने में, जिसको नए सिरे से साफ़ करने में, जिसका चेहरा, जिसका आईने को पूरा दोबारा फिर से साफ़ करने के लिए एक बड़ी मशक्क़त इस मुल्क को करनी पड़ेगी। ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये हो जाती है कि पिछले दिनों इमरान खान साहब की एक स्पीच भी आई कि तुर्कों ने 600 साल तक भारत पर शासन किया। अब तुर्कों के 600 साल के भाषण की बात जब अब करते हैं तो लगता है कि उनका जो मकसद है वो पाकीज़ा नहीं है। हम लोग अकबर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए अकबर भी एक तुर्कों की सल्तनत का एक हिस्सा था, लेकिन हमारे लिए अकबर जो था वो बिल्कुल अलग, उसकी जो उसका शासन करने का तौर तरीका था वो बिल्कुल अलग था। हमारे लिए दारा-शिकोह बिल्कुल अलग नायक के रूप में आता है। हमने शाहजहाँ को भी इसलिए उसकी तारीफ़ भी की है जहाँ जहाँ उसने नया निर्माण किया, जहाँ ताजमहल मूर्त रूप में हमारे सामने दिया। बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, हमने कभी उनको कुरेदने का या उनको नष्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमारी तहज़ीब का हिस्सा हैं, वो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब का हिस्सा हैं। और वहाँ पर जो इन दिनों में जो फसल बोई जा रही है वो नफ़रत की बोई जा रही है, और इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि इस नफ़रत की फसल को गंगा जमनी तहज़ीब का पानी बिल्कुल ना लगाया जाए। तो ये एक सोच बड़ी गलत है। और इतिहास मित्रों अलग चीज़ है। अब 600 साल की उन्होंने बात गिना दी, हम कैसे गिनाएंगे कि हज़ारों साल तक यहाँ कुछ ऐसे वंश भी रहे जिनका शासन रहा है। पुरु वंश का शासन यहाँ लंबे अरसे तक चला, रघु वंश का शासन लंबे अरसे तक चला, और ये विक्रमादित्य का और उनकी जो परंपरा थी, उनकी मौर्य वंश का शासन कितने बरसों तक चला, सदियों तक चला। हमने कभी इन चीज़ों को अहमियत नहीं दी। इतिहास का हिस्सा हैं। हम किसी जाति विशेष या मज़हब विशेष के शासन को लेकर उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने के पक्षधर नहीं हैं। हम लोग ये कहते हैं कि एक तहज़ीब का हिस्सा है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त भी यहाँ छोटे छोटे 564 या 567 छोटे छोटे रियासतें थी, देश थे, उनका अलग अस्तित्व था। अंग्रेज़ों ने जातिवार उन छूट दे दी थी कि आपकी मर्ज़ी है, चाहे भारत में जाओ चाहे पाकिस्तान में जाओ, या अगर आप आज़ाद रहना चाहते हो तो आपको अपने जोखिम पे आज़ाद रहना होगा, वरना आपके सामने ऑप्शन दो ही हैं, या भारत या पाकिस्तान। और उस वक्त जब हमें आज़ादी मिली मित्रों, उस वक्त बड़ी स्थिति बड़ी विकट थी। हमारे यहाँ 567 रियासतें थी, हर रियासत के साथ अपना इतिहास था। लेकिन समग्र रूप से जब देश एक बना तो उसमें सभी रियासतों ने उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने अपने इतिहास को विलीन कर दिया। वो इसी मुख्य धारा का हिस्सा बन गए, और वो लोग अब इस मौके पर ऐसी चीज़ों को उठा रहे हैं जिनकी तकलीफ़देह होती है। अब अपने इतिहास से वो शहीद आज़म भगत सिंह को कहाँ काट के फेंकेंगे, कहाँ रखेंगे उसको। और जहाँ तक शहीद आज़म की बात है, लाला लाजपत राय की बात है, या वहाँ के पत्रकारिता के इतिहास की बात है, रावी के पानी की बात है, चनाब के पानी की बात है, अब हम तो ब्यास नदी को विपाशा के नाम से पुकारते हैं। हमने झेलम को वितस्ता की लहरें के नाम से बहुत सारी कृतियाँ, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे नाटक रचे गए। तो हमने तो हर चीज़ को अपनाया है, ये हमारी संस्कृति का, कल्चर का हिस्सा रही है। अब भी बेशक रावी वहाँ पर है, लेकिन रावी हमारे लिए पारुषणी इसका नाम है संस्कृत में, और हिंदी में इसको पारुषणी के नाम से अतीत में जाना जाता था। तो हमारे लिए वही मुक़द्दस नदी है, वही पवित्र नदी है। तो हमने कभी ये सोचा नहीं है कि ये इस ढंग से सोच हमारे पड़ोस की बदल जाएगी कि वो तहज़ीब को तहस नहस करने की मशक्क़त करेंगे। और अच्छी बात मित्रों ये है कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है अपने सोशल मीडिया का और स्वतंत्र चिंतन वालों का, जो इस अभियान का कड़ा विरोध कर रहा है। वो इस बात को तकलीफ़ दे बता रहे हैं कि हम उनके मुल्क का अस्तित्व, पाकिस्तान का या भारत का अस्तित्व जो है वो एक सांझी संस्कृति पर आधारित है। हम बहुत सी सांझी चीज़ों को चाहें भी तो इतिहास से खारिज नहीं कर सकते। और पड़ोसी मुल्क में ये जो कवायद हो रही है मित्रों, स्वतंत्र सोच वाले हर आदमी को इसका विरोध करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।